After 6 months alone, in Munich. What reasons did he advance? यानी क्या रीजन उसने इसके बारे में बताया? क्वेश्चन इज व्हाट डिड अल्बर्ट कंक्लूड, क्या निष्कर्ष निकाला आफ्टर 6 months एलोन इन म्यूनिक, जब 6 महीने तक वो म्यूनिक में रहते हैं, अकेले रहे, तो क्या निष्कर्ष उनका निकलता है, उन्होंने क्या कंक्लूड किया इसके बारे में? आफ्टर 6 months alone in Munich, Albert concluded, अल्बर्ट ने ये निष्कर्ष निकाला that he must get away from there. He thought it absurd to go on like that. उन्हें लगा कि ऐसा करना, ये ऐसे ही चलते रहे सब कुछ, ये बेकार था. He realized that he had been wasting his father's money, and everyone's time. So he considered it better for all to stop just then. समझिए इस आंसर को कि व्हाट डिड अल्बर्ट कंक्लूड आफ्टर 6 महीने जब अकेले वो म्यूनिक में रहते हैं, तो क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने, और व्हाट रीजंस डिड ही एडवांस, अब क्या कारण दिया उसके लिए. तो आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक, 6 महीने अकेले म्यूनिक में गुजारने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, अल्बर्ट कंक्लूडेड दैट ही मस्ट गेट अवे फ्रॉम देयर, कि वहां से उनको चले जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए. ही थॉट इट एब्सर्ड, उनको ये बिल्कुल ही बेकार सा लग रहा था, अजीब लग रहा था, एब्सर्ड लग रहा था, टू गो ऑन लाइक दैट, कि इस तरह से सब कुछ चलते रहे, इसमें किसी की कोई भलाई नहीं है. ही रियलाइज्ड, उन्होंने एक ही चीज रियलाइज किया, दैट ही हैड बीन वेस्टिंग हिज फादर्स मनी, कि अपने पिता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं वो, और साथ ही साथ बाकियों के, अन्य लोगों के समय को, एंड एवरीवन्स टाइम. सो ही
कंसीडर्ड इट बेटर, तो एक ही निष्कर्ष निकाला, एक ही कंसीडरेशन उनके मन में आई, इट बेटर फॉर ऑल टू स्टॉप जस्ट देन, कि सब कुछ को उसी क्षण रोक दिया जाए, सब कुछ उसी क्षण समाप्त कर दिया जाए. आई थिंक यू ऑल मस्ट हैव रिटन. अगर हो गया हो तो you just convey me with the sign. Okay, fine, thank you. Why does the writer, मतलब यहां पर बायोग्राफर भी हम लिख सकते हैं, रेफर टू अल्बर्ट्स इंटरेस्ट. अल्बर्ट के एक इंटरेस्ट को याद रखिए, म्यूजिक उनका एक ऐसा इंटरेस्ट था. अल्बर्ट्स इंटरेस्ट इन म्यूजिक एज अ कंफर्ट, आराम. म्यूजिक को एक कंफर्ट यानी आराम देने की चीज क्यों कहा है? आंसर इज दोनों चीजें. अल्बर्ट के लिए देखिए, स्कूलिंग और जहां वो रहते थे लॉजिंग, ये दोनों जगह उनके लिए अनकंफर्टेबल था. उस अनकंफर्टेबिलिटी में कोई चीज अगर उनको कंफर्ट दे रहा था तो वो म्यूजिक ही था. इस वजह से इसको कहा है. लिखेंगे इसको, अल्बर्ट्स लॉजिंग as well as school, और स्कूल भी made him feel miserable, उनकी स्थिति को बड़ा मिजरेबल कर दिया था, दयनीय बना दिया था. he hated the school, he hated the school going to the lodging did not cheer him up. क्यों नहीं उनको मजा आता था घर जाकर? जहां वो रहते थे वहां घर नहीं, जहां वो किराया लेके रहते थे वो जगह भी उनको आनंद क्यों नहीं देता था? him up as he hated the atmosphere तो जो स्लम वायलेंस का जो एटमॉस्फेयर था वो भी उनको अच्छा नहीं लगता था. एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस. इन दैट सिचुएशन, उस परिस्थिति में, he soothed himself तो फिर किस चीज से उनको अच्छा लगता था? क्या चीज उनको फिर कुछ आराम देता था? तो he soothed himself by playing on
हिज वायलिन, तो वायलिन बजाकर अपने आप को वो संतुष्ट करते थे, मानसिक रूप से संतुष्ट करते थे। सो म्यूजिक वॉज अ सोर्स ऑफ, तो म्यूजिक उनके लिए एक सोर्स ऑफ कंफर्ट, उनके लिए आनंद देने की चीज थी। कारण क्या है इसका कि अल्बर्ट की जो लॉजिंग थी, अल्बर्ट की जो जगह थी, अल्बर्ट्स लॉजिंग्स एज वेल एज स्कूल, दोनों जगह लॉजिंग्स एज वेल एज स्कूल डिड नॉट चीयर हिम अप, वो उनको ज्यादा प्रसन्नता नहीं देती थी, खुशी नहीं देती थी। एज ही हेटेड द, चूंकि स्कूल का एटमॉस्फेयर को वो बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे, एटमॉस्फेयर। In the same way, he did not like the slum his lodgings, where slum violence was continuously going on. Slum area का जो violent बिहेवियर था, वहां का जो वायलेंस वाला वातावरण था, वो भी उनको परेशान करता था, वो भी अच्छा नहीं लगता था। तो उस परिस्थिति में, इन दैट सिचुएशन ही soothed himself, अपने आप को फिर खुश रखने के लिए, अपने आप को किसी भी तरह से प्रसन्न रखने के लिए क्या करते, तो बस यही करते थे, वायलिन बजाते थे। बाय प्लेइंग ऑन हिज वायलिन, जो बचपन से ही उन्होंने सीख लिया था, उनकी मदर चाहती थी उस समय में, लेकिन बाद में वो उनके लिए आनंद देने की चीज बन गया था। तो इस तरह से म्यूजिक एक ऐसी चीज थी जो उनको आनंद प्रदान करती थी। आई होप यू मस्ट हैव रिटन दिस। ओके फाइन, थैंक यू। Of course, this is a compliment. Of course, this is a compliment in Albert's case. या अल्बर्ट्स पार्ट, अल्बर्ट के दृष्टिकोण से देखें तो ये था, अल्बर्ट इज honest and truthful. He can't tell a deliberate lie. जानबूझकर एक झूठ, deliberate lie. He can't deceive anyone. वो किसी को धोखा नहीं दे सकते थे। He can't deceive anyone. He is so simple. He is so simple. He is so simple-hearted. That if he tries to tell a lie, अगर वो झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, तो his face betrays him at once. वो उनको धोखा दे देता।
देखिए स्टूडेंट, यू रिकॉल सर्बर्ट द वर्ड्स, वर्ल्ड का वर्स्ट लायर कहने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो देखिए कहते हैं कि ऑफ कोर्स दिस इज अ, इसको आप कॉम्प्लीमेंट मानते हैं या उनके लिए इंसल्ट मानते हैं? तो ऑब्वियसली एक कॉम्प्लीमेंट है ये। अल्बर्ट के पार्ट में देखा जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट है। अल्बर्ट चूंकि ऑनेस्ट हैं, अल्बर्ट ऑनेस्ट है, ट्रूथफुल है, ही कांट टेल अ डेलिबरेट लाई, जानबूझकर झूठ बोलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ही कांट डिसीव एनीवन, किसी को धोखा नहीं दे सकते थे वो। ही इज सो सिंपल हार्टेड, वो इतने सीधे साधे हृदय के थे, दैट इफ ही ट्राइज टू टेल अ लाई, कि अगर वो झूठ बोलने की कोशिश भी करते हैं तो हिज फेस बिट्रेज हिम एट वंस, तो उनका फेस उनको साथ नहीं देता था, यानी कहीं ना कहीं वो गलत बोल रहे हैं वो उनके चेहरे पर आ जाता था, चेहरे का भाव ये सब कुछ बता देता था। इसलिए उनको कहा, ये निश्चित रूप से उनका ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, इसको हम इंसल्ट के केस में नहीं ले सकते। डन, आई थिंक सो। Albert felt the medical certificate almost burning a hole, almost burning a hole in his pocket। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पॉकेट में कोई छेद कर दे रहा हो। ये डायलॉग एक वक्तव्य है। व्हाट डज द ऑथर मीन, ऑथर का इसका क्या मतलब है, ऑथर क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डज द ऑथर मीन? देखिए इसका आंसर बनेगा, Albert was eager to show the medical certificate to the head teacher and notice how he reacted, और कैसे वो रिएक्ट करते हैं। लेकिन however फिर द सर्टिफिकेट उस समय यूजलेस हो जाता है। सर्टिफिकेट हैड नाउ बिकम, मतलब ये दिखा पाते उस सर्टिफिकेट को उससे पहले, बिकम अननेसेसरी या यूजलेस, unnecessary because the head teacher had already decided to expel Albert। इससे पहले कि वो दिखा पाते, अल्बर्ट कुछ दिखा पाते, इससे पहले ही उसने मन बना लिया था, हेड टीचर ने अपना डिसीजन दे दिया था एक तरह से कि वो उसको एक्सपेल कर रहे हैं। इससे पहले कि वो दिखाते, वो अपना
काम करते, जिसके लिए उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया था, तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट कोई काम नहीं आया। उससे पहले हेड टीचर का अपना डिसीजन था उनको एक्सपेल करने का, तो इस वजह से वो यूजलेस साबित हुआ उनका ये, इस सेंस में इसको कहा गया है। और एक तरह से उनके काम को इजी भी कर दिया था, ऐसा भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको उस हिसाब से जवाब देंगे, उनके काम को आसान बना दिया था। अब एक क्वेश्चन हम आपसे शेयर करते हैं बेटे, ये आप खुद लिख के लाइए। मोस्ट ऑफ यू विल ट्राई टू राइट डाउन, आई होप सो। आई एम जस्ट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, इफ यू वांट टू राइट यू कैन। सपोज यू वर द प्रिंसिपल ऑफ यंग अल्बर्ट्स स्कूल, मैं लिख देता हूं और ट्राई टू राइट डाउन, ऐसे नहीं खाली सुन लीजिए और क्वेश्चन राइट डाउन लिखने की कोशिश कीजिए। जब तक आप नहीं लिखेंगे अच्छी राइटअप नहीं बनेगी। सपोजिंग योरसेल्फ to be the principal of यंग अल्बर्ट्स स्कूल। आप सोचिए कि उस अल्बर्ट के स्कूल के आप हेड टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं। What changes in education system would you like to introduce? आप इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे to make it more effective, ताकि उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके, मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल। Write down this question and I am discussing some points. क्वेश्चन पूछा गया है कि आप क्या क्या करना चाहेंगे, आप क्या करेंगे ताकि आप अगर उस प्रिंसिपल की जगह होते तो क्या करते। ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि हम कंसेप्ट जो है, एक क्लियर कंसेप्ट हमारा एजुकेशन के प्रति है, वो हम बदलते। एजुकेशन का मतलब है फॉर ड्राइंग, एजुकेशन मीन्स ड्राइंग आउट द बेस्ट, इन द स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर में कुछ बेस्ट भरना, कुछ बेस्ट देना, है ना। तो उनका इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डेवलप करने की कोशिश करते, उनके अंदर जो बडिंग टैलेंट है उसको एनकरेज करने की कोशिश करते। आई नो दैट ऑल आर नॉट कास्ट इन द सेम मोल्ड। सबको एक ही ढांचे में, एक ही सांचे में नहीं ढाला जा सकता है, सबको एक ही सांचे में मोल्ड नहीं किया जा सकता है। इन द सेम वे आई विल हेल्प टू डेवलप एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। Our old system talks of uniformity and average student level. हमारा जो पुराना सिस्टम है वो क्या करता है, एक एवरेज स्टूडेंट लेवल देता है। These are abstract, ये प्रिंसिपल जो है एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल में आता है। ये प्रिंसिपल को आप कंफर्म्ड प्रिंसिपल नहीं कह सकते, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल है। एजुकेशन विल फोकस ऑन इंडिविजुअल्स एप्टीट्यूड और टैलेंट। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो इंडिविजुअल के एप्टीट्यूड और टैलेंट को बढ़ावा दे सके। देयर विल बी नो क्रैमिंग ऑफ फैक्ट्स, डेट्स और मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। इसकी जो क्रैमिंग है, यानी कि बोल बोल के और किसी भी तरह से ये करके लर्न कर लेना,
ये जो है वो इंडिविजुअल टैलेंट को डेवलप नहीं करता है। जो ऑडियो विजुअल डिवाइसेस हैं विल बी यूज्ड एज एड्स टू लर्निंग, इनका प्रयोग किया जाना चाहिए लर्निंग के लिए। कंप्यूटर विल सप्लीमेंट कंप्यूटर को सप्लीमेंट नॉलेज के लिए रखना चाहिए। इसके अलावा और क्या फैसिलिटी आप प्रोवाइड करेंगे, आप भी देंगे। एक एटमॉस्फेयर ऐसा बनाना चाहिए स्कूल का जो रिलैक्सिंग हो ना। एक प्रिंसिपल को एक फादर फिगर पर्सनालिटी बननी चाहिए, एक फ्रेंड वाली पर्सनालिटी होनी चाहिए, एक फिलोसोफर की पर्सनालिटी होनी चाहिए, एक गाइड की पर्सनालिटी होनी चाहिए, रादर देन अ टॉर्मेंटर। टॉर्मेंटर की पर्सनालिटी नहीं होनी चाहिए कि हमेशा एक डंडा लेके उसके पीछे पड़े रहे। आई होप टू इनकलकेट मतलब कि वैल्यूज थ्रू एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल कंडक्ट। पर्सनल कंडक्ट के द्वारा जो है उसके अंदर जो है एक इंडिविजुअल टैलेंट भरने की कोशिश करते हैं आप। तो ये आई थिंक यू ऑल विल बी एबल टू राइट द आंसर। At least 5 participants are still here and I hope you all 5 will be able to write. कम से कम आप जरूर 5 लिखेंगे, बाकियों की तो कोई बात नहीं है। बाकी तो देखो सुनते ही भाग लिए, वो ऐसे सिचुएशन में भाग नहीं लेना चाहते बल्कि वो भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, उन बच्चों का भी भला हो, ईश्वर उनको भी सद्बुद्धि दें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग स्टूडेंट।